हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट टेस्ट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और साथ में हम यह भी देखेंगे कि इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट टेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो इस टेस्ट का उद्देश्य यही होता है कि अगर दो म्यूटेशन है और उसका फिनोटाइप अगर सेम है तो इस टेस्ट की मदद से हम पता करते हैं कि वो जो दो म्यूटेंट है वो एलिलिक नेचर के हैं या नॉन एलिलिक नेचर। नॉन एलिलिक मतलब दो डिफरेंट अलग अलग जीन की कहानी के चलते ऐसा सेम फिनोटाइप हो रहा है। तो बस कॉम्प्लीमेंट टेस्ट में अगर एक लाइन में कहें तो कॉम्प्लीमेंट टेस्ट अलाउ करता है कि अगर दो म्यूटेशन का फिनोटाइप सेम है तो हमको बताना है टेस्ट की मदद से कि दोनों जो म्यूटेंट है एलिलिक नेचर के हैं और नॉन एलिलिक नेचर के हैं। अगर एलिलिक और नॉन एलिलिक नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम उसके लिए क्या करेंगे और विशेष एक्सप्लेन कभी आपको कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो म्यूटेंट है, व्हाइट आई है, दूसरा म्यूटेंट क्या है, व्हाइट आई है। दो स्ट्रेन है, अलग अलग म्यूटेंट हैं और दोनों में हम देखना चाहते हैं एलिलिक नेचर के हैं या नहीं है या नॉन एलिलिक नेचर के हैं। तो आप देखिएगा दोनों को हम क्रॉस करते हैं तो हमारा इस तरह से F1 मिलता है। F1 मिलने के बाद अगर हम देखते हैं कि F1 मिलने के बाद इसका जो स्ट्रेन है कैसा कलर का आ गया, रेड आई आ गया, मतलब म्यूटेंट नहीं आया। क्या आ गया, वाइल्ड टाइप का आ गया, रेड आई आ गया, डिफरेंट आ गया। तो ये बताता है कि ये दोनों जो स्ट्रेन में म्यूटेशन वन और म्यूटेशन थे वो कैसे नेचर के थे, नॉन एलिलिक नेचर के थे। अगर वो एलिलिक नेचर के होते तो आपको F1 में भी क्या मिलता, वाइट आई ही मिलता, म्यूटेंट ही मिलता। सही है। चलिए अब आगे हम और समझते हैं थोड़ा सा इसमें कि जब भी अगर हमको कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करना होगा उसी को और हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल जो लिया है कि दो म्यूटेशन क्या है, रिसीसिव नेचर के हैं और आपको बताना है, देख सकते हैं कि म्यूटेंट वन म्यूटेंट टू जो अंक फिनोटाइप है, म्यूटेंट वन टू टू और अंक फिनोटाइप है, होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेंट है। और दोनों के लिए देख सकते हैं अगर वाइल्ड टाइप करते हैं M1 प्लस तो वाइल्ड टाइप आता है, तो मतलब क्या दोनों म्यूटेशन क्या रिसीसिव है। तो हमको बताना है कि एलिलिक नेचर के हैं या नॉन एलिलिक नेचर के हैं। तो काफी आसानी से बता सकते हैं, आप म्यूटेंट और म्यूटेंट टू बना लीजिए, दोनों को क्रॉस कर दीजिए तो F1 में आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो दो ही तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस नंबर वन, एलिलिक नेचर का होगा तो एक दूसरे को ओवर आ जाएगा, नॉन एलिलिक होकर नेचर का होगा तो इस तरीके से आपका होगा, इसका वाइल्ड टाइप आएगा और इसका M2 का पहले वाला वाइल्ड टाइप आएगा और इस तरीके से आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिलेगा। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, म्यूटेशन डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एलिलिक नेचर के होंगे और सेम जीन है उसको कर सकते हैं। और म्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दूसरे जगह म्यूटेशन था, दूसरे जीन का म्यूटेशन था तो उसका वाइल्ड टाइप कॉपी इसमें आ गया और पहले वाले का वाइल्ड टाइप कॉपी यहाँ पर आ गया, तो दोनों मिलके क्या कर दिए, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को दिखाने लगे। तो इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन एलिलिक का हुआ, जो डिफरेंट जीन का नॉन एलिलिक है। सही है, कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलर तरह से अगर बातें नहीं समझ में आए तो इस समरी को याद करके हमेशा क्लिक करके रखिए कि म्यूटेंट वन म्यूटेंट टू को क्रॉस कर दीजिए और म्यूटेंट का सेम फिनोटाइप सेम म्यूटेंट तो एलिलिक नेचर, अगर वाइल्ड टाइप आ गया तो नॉन एलिलिक नेचर। हमने मल्टीपल तरीके से सेम चीजों को बहुत बार एक्सप्लेन किया। सही है। अब कुछ और हम लोग केस स्टडी देखते हैं और समझने की कोशिश करते। देखिए अगर हमारे पास पांच म्यूटेंट है, सेम फिनोटाइप है पांचों म्यूटेंट का, और हम चाहते हैं पता करने के लिए, क्या पता करना चाहते हैं, एलिलिक नेचर के हैं या नॉन एलिलिक नेचर के हैं। तो देखिएगा यहाँ कहानी बड़ा स्पष्ट है कि आप क्रॉस कर दीजिए म्यूटेंट और म्यूटेंट, तो सब तो ये म्यूटेंट टू और म्यूटेंट टू वाइल्ड टाइप ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर म्यूटेंट वन और म्यूटेंट टू की और वाइल्ड टाइप आ गया, बात बिल्कुल सिंपल सी है, क्या होगा, एलिलिक या नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक नेचर का होगा। म्यूटेंट वन और म्यूटेंट थ्री क्या है, नॉन एलिलिक नेचर का है। सही बात है। और म्यूटेंट देखिए अब यहाँ पर म्यूटेंट टू को क्रॉस किया गया है म्यूटेंट टू से, म्यूटेंट टू को क्रॉस किया गया है म्यूटेंट थ्री से और आगे है म्यूटेंट फिनोटाइप, क्या है, एलिलिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, एलिलिक नेचर का है। अब देखिए म्यूटेंट वन और म्यूटेंट फाइव को क्रॉस किया गया है तो कौन सा नेचर का है, म्यूटेंट आ गया। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए, म्यूटेंट नेचर का होना चाहिए, एलिलिक हो या
नॉन एलिलिक हो। तो इस तरीके से एग्जाम में सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यह भी एक तरह का क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है, सवाल बताया गया है कि देखिए 5-6 म्यूटेंट है, और प्लस और जीरो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये बुक को परचेज भी कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आप इस गिवन नंबर पर क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। क्या है यहाँ नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ, 6202692436 पर। तो हमें लगता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट टेस्ट समझ गए होंगे। ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर दिमाग में कॉम्प्लीमेंट टेस्ट डाल देते हैं कि भैया एक लाइन की कहानी है कि अगर दो म्यूटेंट का फिनोटाइप सेम है तभी हम कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, एलिलिक नेचर के दोनों म्यूटेंट है या नॉन एलिलिक नेचर के म्यूटेंट है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।